Hello guys, welcome to once again our YouTube channel Fab21. This is Vikas and I will teach you the first chapter of your poetry. Characters of Happy Life has been written by Sir Henry Wotton. So let's begin. सबसे पहले अबाउट द पोएट के बारे में देख लेते हैं। पोएट सर हेनरी वॉटन के बारे में दिया गया है कि उनका जो जन्म है 1568 में हुआ था। वो एक स्कॉलर विद्वान के साथ साथ एक आलोचक भी थे, क्रिटिक भी थे, और उनकी जो शिक्षा हुई वो विनचेस्टर में हुआ था और उनको कोर्ट ऑफ वेनिस में एम्बेसडर के रूप में यानी राजदूत के रूप में भी उनका नियुक्ति हुआ था। और उनके समय के जो समकालीन कवि हैं जॉन डोने और जॉर्ज वॉल्टन, वो उनके परम मित्र, घनिष्ठ मित्र थे। और उनकी जो प्रमुख जो कविताएं हैं, कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया, यू मीनर ब्यूटीज ऑफ नाइट है। अबाउट द पोएम में देख लेते हैं। पोएम में दिया है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ अ ट्रू हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। जो एक खुशहाल आदमी का जीवन विचारों की सच्ची स्वतंत्रता से चिन्हित होता है। राइटनेस, धार्मिकता से, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथ, सच्चाई, सिंप्लिसिटी, सादगी, फैथ, विश्वास, केयरफ्रीनेस, सारी चिंताओं जिम्मेदारियों से मुक्त, एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट और आत्मसंतोषी से चिन्हित होता है। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम ज्वेलसी, वह हमेशा क्रोधों से मुक्त होता है। इलविल, सारे बैरों से मुक्त होता है। एंड वर्ल्डली एंग्जाइटी, और सारे संसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह भगवान की हमेशा प्रार्थना करता है। ही इनवाइसेस नन, वह किसी में बैर नहीं खोजता है। ही पासेज हिज टाइम इन कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड, वह अपना समय अच्छे किताबों की संगत में और अच्छे दोस्तों की संगत में व्यतीत करता है। ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्व, वह अब खुद का स्वामी होता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट मॉरली, लेकिन नैतिक रूप में ही इज़ ऑलवेज ग्रेट, वह हमेशा महान होता है। अब तक हम लोगों ने अबाउट द पोएट के बारे में जाना और अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं सीधे कविता की तरफ। और कविता की पहली लाइन सर हेनरी वॉटन लिख रहे हैं क्या, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। कहा जा रहा है क्या, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है। और यह जो गुण है उसके जन्म से या फिर उसको सिखाया जा सकता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और ईमानदारी भरी विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है। और इस लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होता है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट, वह अपने संवेगों का स्वामी नहीं होता है। अर्थात संवेग उसे कहते हैं जो हमारे मन से तुरंत निकले, जैसे भय, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, ये सब क्या होते हैं, ये सब पैशन होते हैं, सब संवेग होते हैं। तो कहा जा रहा है कि खुशहाल व्यक्ति अपने संवेगों का स्वामी नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहे। अर्थात एक खुशहाल आदमी मृत्यु की परवाह नहीं करता है। अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और खुशहाल आदमी संसार की सारी चिंताओं से मुक्त रहता है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और एक खुशहाल आदमी न तो राजा के कृपा का आकांक्षी होता है और न ही साधारण लोग की आलोचनाओं का परवाह करता है। आगे सर हेनरी वॉटन लिख रहे हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्लीड, एक खुशहाल आदमी अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका शरण स्थली होता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फ्लीट, वह चापलूसों के प्रभाव में नहीं आता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर कोई महान नहीं बन सकता है। हु इनवाइज नन हुम चांस दो थ्रेज नॉर वे अवाइज, और एक खुशहाल आदमी जो
स्वतः ही जो आदमी उन्नति किया हुआ है उससे कोई नफरत नहीं रखता है। हूँ नेवर अंडरस्टूड, जो यह भी नहीं समझ पाता है हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह झूठी प्रशंसा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, और जो किसी भी नियम का पालन न करता हो, अर्थात वह राज्य के किसी नियम का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छे नियम का पालन करता है। हूँ गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, एक खुशहाल आदमी भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, उनका अनुकंपा अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दैन गिफ्ट टू लैंड, न कि उपहार प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद द वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपना दिन का समय उत्तम ग्रंथों के अध्ययन में या मित्रों के सत्संग में व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसे आदमी दास्ता के बंधनों से मुक्त रहते हैं, अर्थात न तो उन्हें सफलता और न ही असफलता का चिंता सताता है। और होप टू राइज, और न ही वे अपने मन में प्रगति की आशा करते हैं, और फियर टू फॉल, और न ही उन्हें नीचे गिरने का अर्थात उनके पतन का न ही उनके मन में भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड, वह धन संपत्ति के स्वामी भले ही न हो पर वह अपने मन का स्वामी होते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और ऐसे आदमी के पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ रहता है। और जो लास्ट लाइन है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसमें ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है।